मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कुंडली में जो कुछ लिखा होता है उससे भी ज़्यादा पा लेते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में जो कुछ होता भी है वो भी नहीं पा पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या जो कुंडली के बारे में भविष्यफल बताते हैं ज्योतिषी वो गलत हैं, या ज्योतिष विज्ञान गलत है, या वो लोग गलत हैं जिनकी वह कुंडली होती है और जो सिर्फ अपना भाग्य ही जगह जगह पर जा कर के अपना भविष्य ही दिखाते रहते हैं, चाहे कुंडली से या हस्तरेखाओं से या किसी भी अन्य विधियों से। मित्रों, सबसे पहली चीज़ ये है कि कुंडली और व्यक्ति के 3 बल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस व्यक्ति के पास 3 बल मौजूद होते हैं वो व्यक्ति जीवन में जो उसकी कुंडली में लिखा है उससे ज़्यादा प्राप्त कर सकता है, उससे अलग प्राप्त कर सकता है। ये 3 बल कौन से होते हैं? पहला, लग्न बल। कुंडली का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो लग्न बल सबसे मुख्य रूप से देखा जाता है। आप सीधे भाग्य देख लीजिए, सीधे कर्म देख लीजिए, कोई मायने नहीं है। सबसे पहले लग्न बल देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति का लग्न बल यानी उसकी शारीरिक जो क्षमता होती है ये निर्भर करता है, और लग्न बल ही तय करता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है। किसी व्यक्ति का अगर शरीर मजबूत नहीं है, शारीरिक रूप से अगर वो कमज़ोर है तो वो कोई कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। शारीरिक रूप से अगर अपंग है या किसी तरीके का अन्य कोई शारीरिक दोष है तो भी उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी बहुत कुछ करने में। तो सबसे पहला बल लग्न बल देखा जाता है। दूसरा बल देखा जाता है मनोबल। व्यक्ति के विचार किस ताकत के हैं, व्यक्ति की सोचने की क्षमता किस शक्ति की है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई व्यक्ति अगर ऊंचा सोच नहीं पाएगा तो वो ऊंचा कर तो कभी नहीं पाएगा। फिर उसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको कुछ हद तक हासिल हो जाएगा, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा पा सके, क्योंकि उसके विचार बहुत कमज़ोर होंगे। अगर किसी व्यक्ति का मनोबल कमज़ोर होता है तो वो व्यक्ति कुछ जीवन में ज़्यादा ऊंचा सोच भी नहीं सकता है, करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सबसे पहले कोई व्यक्ति कुछ सोचता है, अब जिसका जैसा मनोबल होगा वो उस स्तर का, जिसका विचार थॉट पावर जितनी ऊंचे स्तर की होगी वो उस स्तर का सोचेगा, और जब व्यक्ति उस स्तर का सोचेगा तब अगर उसका लग्न बल उसको साथ देगा तो वो उधर करने की भी कोशिश करेगा। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है। इसलिए मनोबल, थॉट पावर ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन लोगों का ये मजबूत होता है वही लोग ऊंचा सोच सकते हैं और वही लोग ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। अब ऊंचा सोच लेने से ही सिर्फ काम नहीं होता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए ऊंचा सोचना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसके अंदर वैसा आत्मबल होना। अगर उसके अंदर वैसा आत्मबल नहीं होगा तो वह व्यक्ति वैसा प्रयास नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाएगा, ऊंची ऊंची बातें सोच तो सकेगा लेकिन आत्मबल ना होने के कारण वो कर नहीं पाएगा। इसलिए मनोबल के साथ आत्मबल का होना बहुत अधिक जरूरी है। जिन व्यक्तियों के पास लग्न बल, मनोबल और आत्मबल ये 3 के तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं वही व्यक्ति अपनी किस्मत खुद तय कर देते हैं। उनके भाग्य में क्या है ये मायने की बात नहीं है। वो जो दिशा पकड़ लेंगे उसी दिशा में वो जो चाहेंगे वो लिखवा कर रख लेंगे। इन तीनों ही बल के होने बहुत अधिक ज़रूरी होते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा मनोबल हो, बहुत अच्छा आत्मबल हो, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। यानी लग्न बल की बहुत बड़ी महत्ता है। लग्न बल की धुरी पर ही आत्मबल और मनोबल तय होते हैं। और किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा लग्न बल हो, अब मजदूर तो बहुत शरीर से हट्टे कट्टे मजबूत होते हैं, शरीर से तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन उनके पास मनोबल नहीं है, उनके पास आत्मबल नहीं है। मनोबल ना होने के कारण ऊंचा सोच नहीं पाते हैं, और जब ऊंचा सोच ही नहीं पाएंगे तो आत्मबल होना ना होना उस स्तर का काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लग्न बल के ही ताकत पर अपनी जीविका चलाते हैं। लग्न बल वाले
अधिक मेहनत कर सकते हैं, पर कोई अलग हट करके कुछ ऊंची सोच नहीं पा सकते हैं। लेकिन मनोबल वाले वो बहुत ऊंची सोच वाले होते हैं, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, ऊंची होती है, और उस पर वो कर्म करने का प्रयत्न करते हैं। उस पर वो कहाँ तक कर्म कर सकते हैं? जहाँ तक उनका आत्मबल उनका साथ देगा, जहाँ तक उनका लग्न बल उनका साथ देगा। यानी ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तीन के तीनों का होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे भाग्य का योग होता है, लेकिन फिर भी वो उस स्तर की चीज़ें नहीं पा पाते हैं। उसका कारण ये है कि भाग्य का मतलब हुआ जो चीज़ें आपके सामने प्लेटफार्म बना करके भगवान ने आपको प्रदान की, ये भाग्य है। लेकिन अब उस पर कर्म करके उसको उपजाना, खेत मिल जाना भाग्य हो गया, बीज मिल जाना भाग्य हो गया, बारिश से पानी मिल जाना भाग्य हो गया। लेकिन उसमें बीज बोना और उस फसल को उगाना, उगाने के बाद उसे काटना, फिर उसको सही स्थान देख करके बेचना, या जो भी उसका कार्य करना है, ये सारा तो आपकी क्रियाओं में आएगा। अगर आप ये क्रियाएं नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़मीनें पड़ी हों और बहुत अधिक आप बारिश का सीज़न हो, पानी की कोई कमी ना हो, सब कुछ हो, बीज भी अच्छे उन्नत हो, खाद भी उन्नत हो, पर आप करेंगे ही नहीं। लग्न बल के कारण, लग्न बल कमज़ोर होने के कारण या मनोबल कमज़ोर होने के कारण, तो आप वो कोई भी लाभ नहीं पा पाएंगे। सब कुछ भाग्य से ही नहीं तय होता है। भाग्य जीवन में सिर्फ और सिर्फ 50-60% का अपना रोल रखता है। सबसे अधिक महत्व कर्म का है, लेकिन कर्म तय करता है कि आपका मनोबल, आपका विचार, आपका थॉट पावर किस लेवल का है, उसी लेवल पर वो कर्म टिकता है। अगर आपका थॉट पावर कमज़ोर होगा तो कर्म भी छोटे ही स्तर का होगा। मनोबल कमज़ोर तो कर्म बहुत ही कमज़ोर होगा, मनोबल मजबूत तो कर्म निश्चित मजबूत होगा। लेकिन क्या वो कर्म आप पूरी तरह कर ले जाएंगे? क्योंकि मनोबल सिर्फ आपका मानसिक बल होता है, उसमें आत्मबल भी जुड़ना जरूरी है। तब जा कर के लग्न बल, मनोबल, आत्मबल, जब ये तीन बल जिस व्यक्ति के पास होते हैं, वो व्यक्ति कुछ भी कर ले जाता है। कुछ भी किस स्तर तक कर ले जाएगा? जहाँ तक ये तीन बल उसके मजबूत होंगे। भाग्य का उसमें कहाँ तक रोल होगा? भाग्य का रोल वहाँ तक होगा जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म किस स्थान में होगा, किस नगर में होगा, उसको घर से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं कुछ करने के लिए, ये सब तो भाग्य तय करता है। लेकिन अब वो अपने मनोबल, अपने आत्मबल से क्या कर सकता है? तो बहुत कुछ बदल सकता है। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही मजबूत शास्त्र है और बहुत चमत्कारी शास्त्र है। जो लोग इस शास्त्र को अच्छे गहराई से समझ लें और इसका उपयोग अपने भाग्य को बदलने में करें, तो भाग्य तो एक अकाट्य चीज़ है, लेकिन भविष्य, यानी भाग्य और कर्म जुड़कर भविष्य तय होता है। भविष्य निश्चित तौर पर बदल जाता है। आप अपने कर्म से बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन कर्म इन तीन चीज़ों पर तय होती है: लग्न बल, मनोबल, आत्मबल। इसलिए ये तीन बल बढ़ाना बहुत अधिक जरूरी है। जिनके पास ये तीन बल होगा और धैर्य होगा, साहस होगा, उम्र होगी, समय होगा, ये सारी चीज़ें भी अगर साथ दे जाएं मौके पर, तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। समय रहते सब कुछ करना होता है। समय निकल जाने के बाद आप भाग्य बल, मनोबल, आत्मबल लेकर जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ समय रहते होता है। धैर्य आपके पास नहीं है और आप सोचें कि बस आज किया कल मिल जाए, तो वो भी नहीं हो सकता है। साहस आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जोखिम आप लेंगे ही नहीं। जब जोखिम लेंगे नहीं तो बड़ा कैसे कुछ करेंगे? जो लोग भी कुछ बड़ा किए हैं, जोखिम लेकर के ही किए हैं। रिस्क बिना लिए कुछ भी नहीं फ़ायदा मिलता। इसीलिए कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को भी ज्योतिष के माध्यम से कुछ बड़ा लाभ प्राप्त करना है, तो सबसे पहले वो अपने इन तीन बलों को मजबूत करें। अध्यात्म के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, या किन्हीं अन्य प्रकार के ज्योतिष शास्त्र के बताए उपाय के आधार पर। छोटे मोटे उपाय करने से, पौधा लगा देने से, या कोई छोटे मोटे दान कर देने से, कुछ नदी में विसर्जित कर देने से, ये सब छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, ये आपके आत्मबल, मनोबल और लग्न बल को इतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे कि इनसे आप कुछ बड़ा हासिल कर सकेंगे। ये बहुत ही साधारण उपाय होते हैं, इनका फल भी उसी तरह होता है। इन बलों के लिए आध्यात्मिक बल, ज्योतिष का सही मार्गदर्शन और ऊर्जा का बल, ये सारी चीज़ें तय करता है, तभी जाके ये हो पाता है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों नमस्कार, जय महादेव।